जय जिनेंद्र। जैन दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उस बालक की कहानी को सुनेंगे जिसने बाल्य अवस्था में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। पोलसपुर की सड़कों पर एक 6 वर्ष की आयु का बालक अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, जो कि राजा विजय और रानी श्रीमती का पुत्र अयमुत्ता था। पोलसपुर नगरी में गौतम स्वामी गोचरी को निकले थे। वहाँ खेल रहे अयमुत्ता बालक ने मुनि को आते हुए देखा और दौड़कर मुनि के पास गया और उनसे पूछा, आप इस भरी दोपहर में नंगे पांव क्यों घूम रहे हो? गौतम स्वामी ने अयमुत्ता को बताया कि हम शुद्ध और दूषण मुक्त गोचरी घर घर से लेते हैं। हमारे आचार के मुताबिक पाँव में जूते नहीं पहनते और गाड़ी आदि में बैठकर कहीं आते जाते भी नहीं हैं। यह सुनकर अयमुत्ता ने सबसे पहले मुनि को अपने महल में गोचरी के लिए विनती की। बालक की भावना को देखकर गौतम स्वामी बालक के साथ महल गए और वहाँ बालक की माता ने गुरु को प्रणाम किया और भाव से मोदक वहराए। फिर अयमुत्ता को समझाया कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि श्री महावीर प्रभु के पहले गणधर गौतम स्वामी स्वयं हमारे यहाँ पधारे हैं। गोचरी लेकर गौतम स्वामी महल के बाहर निकले। तभी अयमुत्ता गुरु को छोड़ने साथ में बाहर आए और सहज बाल भाव से गुरुजी को बोले, लाइए, यह भोजन में काफ़ी वजन है, मैं उठा लेता हूँ। श्री गौतम स्वामी ने कहा, नहीं नहीं, यह दूसरे किसी को नहीं दे सकते, ये तो हमारे जैसे चरित्र पालते साधु ही उठा सकते हैं। यह सुनकर अयमुत्ता ने साधु बनने की हठ ली। गौतम स्वामी ने कहा कि हम तुम्हारे माता पिता के अनुमति के बिना तुम्हें साधु नहीं बना सकते हैं। तब अयमुत्ता ने घर जाकर माता को कहा, मुझे दीक्षा लेनी है। माताजी ने कहा, दीक्षा लेना कोई साधारण बात नहीं है। माताजी ने अयमुत्ता को समझाया कि दीक्षा लेने के बाद एक साधु को क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन अयमुत्ता ने यह सब मैं करूँगा ऐसा अपनी माता को समझाकर उनकी सहमति ली और गौतम स्वामी के साथ संवत्सरण में जाकर प्रभु महावीर से दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा के बाद गौतम स्वामी ने अयमुत्ता मुनि को एक वृद्ध साधु को सौंपा। वृद्ध मुनि स्थंडिल के लिए वन में जा रहे थे। उनके साथ अयमुत्ता गए। रास्ते में एक छोटा सा तालाब था। वहाँ भाल भाव से अयमुत्ता ने छोटा पात्र की नाव बनाकर तैरने को रखी। यह देखकर वृद्ध मुनि ने समझाया कि हम मुनिगण ऐसा अधर्म नहीं कर सकते। पानी के अंदर ऐसी रमत करने से पानी के जीवों की विराधना होती है और फलस्वरूप अपनी आत्मा दुर्गति में जाती है। बालक मुनि अयमुत्ता को बहुत संकोच और पश्चाताप हुआ। संवत्सरण में आकर इर्यावयम पडिक्कमते शुक्ल ध्यान में चढ़ गए। उन सभी जीवों के प्रति क्षमा याचना मांगने लगे। अपने आत्मा के गहरे चिंतन में डूब गए। अगर मैंने पानी के, हरी घास के, मिट्टी के किसी भी जीवित प्राणी को चोट पहुंचाई हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। अयमुत्ता शुद्ध भाव से किए गए पाप का पश्चाताप करते करते केवल ज्ञान को पा गए। देवताओं ने आकाश में से पुष्प की वर्षा करी और केवल ज्ञान का उत्सव मनाया और कहा, अयमुत्ता मुनि की जय हो, अयमुत्ता मुनि की जय हो। इस कहानी का सार यह है कि हमारे द्वारा किए गए पापों को यदि हम गुरु महाराज के सामने अंतर्मन से पश्चाताप कर ले तो हम भी केवल ज्ञान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।